नो, आज आज हम देखेंगे नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी में हमारा फर्स्ट चैप्टर है डिविजिबिलिटी। तो फर्स्ट हमें ये सीखना है कि व्हाट इज द इंटीजर। इंटीजर, हम इंटीजर किसको बोलते हैं? द नंबर्स हम 0, 1, 2, 3 and so on, and numbers -1, -2, -3 and so on are the integers, and set of integers is denoted by capital Z. That is, the set Z is -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. This is the set of integers, and the numbers starting from 0, 1, 2, 3, 4 and so on are called the non-negative non-negative integers. Non-negative integers, and the numbers start from 1, 2, 3, 4 and so on are called positive integers, and also called it as natural number. So natural number start from 1, and natural numbers are 1, 2, 3 and so on are called the natural number, and are called and the set of and the set of non-negative integer is denoted by capital Z plus. Therefore, the Z plus is the set of element 0, 1, 2 and so on, and the set of natural number or positive integer or the set of positive integer is denoted by capital N. Therefore, N is the set of positive integer or N is the set of natural number. तो हमें इंटीजर किसे कहना है, पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं और नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, ये हमने देखा है। तो इसका यूज हमें इस चैप्टर में, डिविजिबिलिटी चैप्टर में होगा। तो डिविजिबिलिटी की हमें डेफिनेशन देखनी है। तो व्हाट इज द डिविजिबिलिटी? तो देखो, डेफिनेशन है, definition is an integer b। b क्या है हमारा? b एक इंटीजर है। an integer b is said to be
divisible by an integer a, here a is not equal to 0, a क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए. An integer b is divisible by an integer a if there exists integer x such that क्या होना चाहिए, b equal to x, such that b equal to x. b को किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, b equal to a into x. अगर b is any integer and a is also any another integer and here a is not equal to 0, then we can say that b is divisible by integer a if we can write b equal to x and x is any another integer. अगर b को हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ a एंड x, तो हम कह सकते हैं कि b is divisible by a and it is denoted by a divides b. Let's read as a divides b or p is a multiple of b is a multiple of a. ओके, आया समझ में डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन. अगर b एनी इंटीजर है और a इज अनदर एनी इंटीजर है, तो देयर एग्जिस्ट एक इंटीजर एग्जिस्ट होना चाहिए x बिलोंग्स टू इंटीजर कैपिटल z. इंटीजर z के सेट में एग्जिस्ट होना चाहिए x सच दैट b को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू x. इस फॉर्म में अगर हम b को लिख सकते हैं तो हम कहेंगे कि a डिवाइड्स b. देखो, अगर एक इंटीजर है 15, देखो हमारा इंटीजर है 15 और इंटीजर हमारा 15 है, तो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5. तो 15 हमारा एक इंटीजर है, 3 भी हमारा एक इंटीजर है एंड देयर एग्जिस्ट another integer x which is 5 such that we can write 15 as 3 into 5. Then we can say that 3 divides 15 or 5 divides 15. और हम क्या इधर कह सकते हैं कि 3 डिवाइड्स, इस साइन का मतलब क्या होता है, डिवाइड्स. 3 डिवाइड्स 15 और क्या लिख सकते हैं, 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3. और इधर क्या लिख सकते हैं, 5 डिवाइड्स 15 और 15 इज मल्टीपल ऑफ 5. ओके, आया समझ में डिविजिबिलिटी क्या होती है, डिविजिबिलिटी डेफिनेशन क्या है. अगर 5 डिवाइड्स 25 है तो इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट एनी इंटीजर x बिलोंग्स टू z. x भी क्या होना चाहिए, इंटीजर, सच दैट वी कैन राइट 25 इक्वल टू 5 इंटू एक्स. देयर क्या है कि 25 इक्वल टू 5x है, तो इधर x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इक्वल टू 5. देयरफॉर 25 इक्वल टू 5 इंटू 5, इसका मतलब 5 डिवाइड्स 5. और देखो 28 है, 28 भी क्या है, इंटीजर है. 28 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 4. तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 डिवाइड्स
28 and 4 divides 28. ओके, तो 28 को हम किस फॉर्मूले लिख सकते हैं? 28 इक्वल टू 7 इंटू एक्स, देन वी कैन गेट x इक्वल टू 4। और अगर हम 28 को ऐसे लिखेंगे कि 28 को हम अगर हम 28 को 7 इंटू एक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो हम कह सकते हैं कि 7 डिवाइड्स 28। और अगर हमें दिया है कि 7 डिवाइड्स 28, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 28 इक्वल टू 7 इंटू एक्स। तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। तो ठीक है, आगे एक थ्योरम है, हम वो थ्योरम देखेंगे। थ्योरम बताता है कि अगर थ्योरम सेज दैट, देखो 1 मिनट। थ्योरम क्या है? थ्योरम है इफ A divides B implies A divides BC for any integer C belongs to Z, क्योंकि C क्या है? हमारा इंटीजर है। तो थ्योरम क्या बताता है कि अगर A B को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी इंटीजर है और उस B को अगर कोई भी इंटीजर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो A डिवाइड्स करेगा BC को। ओके, अगर A B को डिवाइड करता है तो A डिवाइड्स BC। तो देखो, अगर 32 है, 8 डिवाइड्स 32। ओके, 8 डिवाइड्स 32। अगर हमने 32 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आया? 64। तो 8 8 32 को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या होगा? 8 डिवाइड्स करेगा 32 इंटू 2, मतलब 8 डिवाइड्स करेगा 64 को। ओके, थ्योरम का मतलब समझ में आया? अगर 9 इंटीजर है, 9 अगर 18 को डिवाइड करता है तो 18 को हम कौन से भी इंटीजर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 उस मल्टीप्लिकेशन को, अगर 18 को हम किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 जो जितनी भी मल्टीप्लिकेशन आएगी उसको क्या करेगा? 9 डिवाइड्स करेगा। ओके, तो अगर 9 18 को डिवाइड करता है और 18 को हमने 7 से डिवाइड किया तो 9 क्या करेगा? 18 इंटू 7, जितनी भी मल्टीप्लिकेशन आएगी उसको क्या करेगा? 9 डिवाइड करेगा। ये हमारा थ्योरम बताता है। ओके, तो हम अगर इधर क्या देखेंगे? थ्योरम का प्रूफ। देखो, हमें क्या दिया है? गिवन थ्योरम में गिवन दिया है कि अगर A divides B, we have given that we have to given that A divides B। अगर A B को डिवाइड करता है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी वी गेट B इक्वल टू X। Here X is any integer, X is any integer, and we get this by the definition। हमने जो डेफिनेशन देखी है उसके हिसाब से अगर हम A डिवाइड्स B है तो A डिवाइड्स B को कैसे लिख सकते हैं? B इक्वल टू X। तो ये जो इक्वेशन है उस इक्वेशन का हम क्या करेंगे?
multiplying our equation by c, we get bc equal to ax into c। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a इंटू इन ब्रैकेट x इंटू सी। तो हम क्या करेंगे, ये जो x इंटू सी है उसको क्या डिनोट करेंगे, x डैश, क्योंकि इधर x क्या है, इंटीजर है, c भी क्या है, इंटीजर है, और उनकी मल्टीप्लिकेशन भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, और उसको हम नाम देंगे x डैश। और x डैश क्या है हमारा, x डैश भी हमारा इंटीजर है। तो x इंटू सी क्या होगा, x डैश। तो हमें क्या मिला, b इंटू सी इक्वल टू a इंटू एन x डैश। एंड हियर यूज again use definition of divisibility। by the definition of divisibility we get, हम क्या कह सकते हैं, a divides bc and hence the proof। ओके, हमारा प्रूफ हो गया। देखो प्रूफ भी आपको समझ में आ गया होगा, और थ्योरम का मतलब भी हमने आपको समझा दिया है। देखो आगे भी एक थ्योरम है सेकंड, इसी थ्योरम का पार्ट है, हमने पार्ट 1 देखा, अब पार्ट 2 है। अगर a डिवाइड्स b, थ्योरम बताता है, अगर a डिवाइड्स b and b divides c, then it implies that a divides c। इसका मतलब क्या है, देखो अगर 6 डिवाइड करता है 12 को एंड 12 डिवाइड करेगा 24 को, तो ऑब्वियसली 6 डिवाइड करेगा 24 को। मतलब अगर 6 डिवाइड्स 12 एंड 12 डिवाइड्स 24, तो ऑब्वियसली 6 डिवाइड 24। हियर 6 क्या है हमारा a, और 12 b, 6 को क्या बोलेंगे हम a, 12 को क्या बोलेंगे b। हियर 12 इज b एंड 24 इज c। देयरफॉर हियर क्या है, अगर a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स c, देन ऑब्वियसली a डिवाइड्स c। ओके, आ गया समझ में। तो देखो थ्योरम का प्रूफ देखते हैं हम। देखो हम गिवन, we have given that a divides b। again we use the definition of divisibility। by the definition of divisibility, we get b equal to x, and we can say that this equation is the number 1। and also we have given that p divides c। again by using definition of divisibility, we get c equal to by। okay, c equal to b into y। और इस इक्वेशन को हम नाम देंगे सेकंड। हियर put the value of b from equation 1 in equation 2। देखो इक्वेशन 1 में हमें b की वैल्यू दी है x। अगर हम ये वैल्यू b की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, c इक्वल टू x इंटू वाई। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा a इंटू एक्स वाई। हियर x इज इंटीजर, x का है हमारा इंटीजर है, और y का है, y इज ऑल्सो इंटीजर। देयरफॉर x इंटू वाई क्या मिलेगा, इज ऑल्सो इंटीजर, देयरफॉर हमें क्या मिला है, c इक्वल टू क्या मिला, c इक्वल टू a इंटू एक्स वाई, और इस एक्स वाई मल्टीप्लिकेशन को हम नाम देंगे एक्स डैश। एक्स डैश भी क्या होगा हमारा इंटीजर। तो देयरफॉर वी गेट c इक्वल टू a इंटू एक्स डैश। एंड by the definition of
By the definition of divisibility, we can write it as A divides C, and hence the proof. हमें क्या प्रूव करना था? अगर A divides B and B divides C, then it implies that A divides C. ओके, हो गया प्रूफ? तो ठीक है, सेकंड पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। अब हम थर्ड देखेंगे। थर्ड क्या बताया? थर्ड पार्ट में क्या बताया? थर्ड पार्ट सेज दैट अगर A डिवाइड्स B है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट सॉरी, अगर A divides B and A also divides C, implies that A divides Bx plus Cy. Here x and y are integers. x and y क्या है? इंटीजर्स है। ओके, तो देखो थ्योरम का मतलब हम समझते हैं। थ्योरम सेज दैट अगर A डिवाइड्स B एंड A डिवाइड्स C है, तो A डिवाइड्स Ax प्लस By होगा। देखो अगर 3 डिवाइड्स 6 है एंड ऑल्सो 3 डिवाइड्स 9 है, तो अगर 6 को हम x, x का मतलब इधर हम x की वैल्यू लेंगे 2, 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 12, एंड 9 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 27, एंड 12 एंड 27 के एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 39। ओके, एंड 39 को क्या करेगा? 3 डिवाइड्स करेगा। ओके, फिर हम क्या बताया? अगर 3 डिवाइड्स 6 है एंड 3 डिवाइड्स 9 है, तो 3 डिवाइड्स करेगा 6 into 12 plus 3 into 9 into 3, therefore 3 divides 39। तो इसका मतलब देखो हमने A की वैल्यू क्या ली? 3, B की वैल्यू ली 6 एंड C की वैल्यू ली 9। तो X की वैल्यू ली हमने 2 एंड Y की वैल्यू इधर ली, ये X की वैल्यू है और ये क्या है? 3 क्या है? Y की वैल्यू है। तो हमने क्या दिखाया? अगर A डिवाइड्स B है एंड B डिवाइड्स C है, तो A ऑब्वियसली डिवाइड करेगा Bx plus Cy। Okay, this is the meaning of our theorem। ओके, देखो हम थ्योरम का मीनिंग देखा है, अब हम थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। थ्योरम में क्या बताया है कि अगर A डिवाइड्स B and A divides C, then it implies that A divides Bx plus Cy and xy are integers। xy क्या है? इंटीजर्स है। देखो we have given that A divides B. By the definition of divisibility, we can say that if A divides B, then we can write it as B equal to Ax, set it as 1. And also we have given that A divides C. It implies that C equal to A into Y. And here X is integer, and here Y is any integer। Okay, Y is any integer। इस इक्वेशन का हम नाम देंगे 2। तो हम
एक्स एक्स को हम चेंज करेंगे क्योंकि हमें एक्स आगे लेना है, वाई को भी चेंज करेंगे। देखो अगर ए डिवाइड्स बी है तो बी को हम लिखेंगे बी इक्वल टू ए इंटू एस। हियर एस इज एनी इंटीजर। एंड अगर ए डिवाइड्स सी है तो सी को हम लिख सकते हैं ए इंटू आर। हियर आर इज, ये क्या है हमारा आर। हियर आर इज एनी इंटीजर। नाउ multiplying equation x, इक्वेशन देखो multiplying equation 1 by x and equation 2 by y and adding both we get फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम x के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, bx इक्वल टू as इंटू एक्स। एंड सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, cy इक्वल टू ar इंटू एस। एंड इन दोनों इक्वेशन को हम अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, bx प्लस cy इज इक्वल टू asx प्लस ar y. Take a as a common, we get a into sx plus ss plus ry, and which is equal to a into x dash. Here x dash equal to sx plus ry। और इसका मतलब क्या होगा, तो हम इधर बताते हैं आपको। x इधर क्या मिला हमें, bx प्लस cy इक्वल टू क्या मिला, a x dash। तो by the definition of divisibility, we get a divides bx plus cy। और हमें यही प्रूव करना था, तो हमारा थ्योरम कंप्लीट हो गया। ओके, तो देखो नोट्स में आगे जो दिया है हमने, नोट्स में आगे क्या लिखा है, थ्योरम का फोर्थ पार्ट क्या बताता है कि अगर फोर्थ पार्ट सेज दैट अगर a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a implies दैट a इक्वल टू क्या होगा, प्लस और माइनस b होगा। ओके, अगर a डिवाइड्स b है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी वी कैन से दैट a इक्वल टू bx। एंड अगर b divides a है, then here is also using the by the definition of divisibility we get a equal to bx dash। देखो थ्योरम 1 और थ्योरम 2 को देखो, अगर a इक्वल टू bx है एंड b इक्वल टू ax डैश है, अगर a इक्वल टू bx है एंड b इक्वल टू x डैश है, देन देखते ही हमें पता चलता है कि a इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा, x डैश होगा, और x इक्वल टू क्या होगा, माइनस x डैश होगा। अगर x की वैल्यू हम x डैश पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a इक्वल टू b मिलेगा। और x डैश की वैल्यू x डैश अगर हम इस इक्वेशन में किसी भी, ये दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a इक्वल टू b मिलेगा। और x इक्वल टू x डैश माइनस x डैश की वैल्यू दोनों इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a इक्वल टू माइनस b मिलेगा। और इस दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, a इक्वल टू प्लस और माइनस b। देखो ये हमारा क्या हुआ, प्रूफ हुआ। और देखो थ्योरम का पार्ट 5 और पार्ट 6 हमने आपको होमवर्क के लिए रखा है, आप उसका होमवर्क करके सॉल्व करो। कोई अगर
प्रॉब्लम हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लिया। ओके, तो ठीक है, हम बाकी का बाद में नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।